हेलो स्टूडेंट, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं आर्गुमेंट प्रिंसिपल, जो कि हमारी एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर का थर्ड यूनिट का क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल ये क्वेश्चन रिपीट होता है। आर्गुमेंट प्रिंसिपल क्वेश्चन इस तरह का आता है एग्जाम में, स्टेट एंड प्रूफ आर्गुमेंट प्रिंसिपल। और ये जो है थ्योरम, ये 5 नंबर की थ्योरम पूछी जाती है। चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं और इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं और इसे प्रूफ भी करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं। तो सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या है? इफ़ एफ जेड इज़ एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन आर क्लोज कंटोर सी। स्टेटमेंट कहता है एक क्लोज कंटोर, कुछ इस तरीके का एक क्लोज कंटोर है, इसे सी नाम दे दिया है। इसके अंदर एक फंक्शन है एफ जेड, जो कि एनालिटिक होना चाहिए, और ये है जो है पूरा क्लोज कंटोर सी है। ठीक है, देन हमें प्रूफ क्या करनी है? देन एन इज इक्वल टू 1/2 पाई डेल सी आर्गूमेंट एफ जेड, ये हमें प्रूफ करनी है। यहाँ पे जो एन है, एन क्या है? एन है टोटल नंबर ऑफ ज़ीरो ऑफ एफ जेड इनसाइड। ठीक है, ये एफ जेड के इनसाइड में जितने भी ज़ीरोज़ होंगे उन सब का टोटल नंबर है एन। और डेल सी क्या है? डेल सी क्या है? रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ लॉग एफ जेड अराउंड द कंटोर सी। मतलब लॉग एफ जेड जो है, इसके आइट साइड जो अराउंड राउंड लगाने वाला है वेरिएशन, उसको रिप्रेजेंट करता है क्या? डेल सी। ठीक है, तो ये था हमारा स्टेटमेंट, और अब हम इस स्टेटमेंट को इसे प्रूव करने वाले हैं। तो इसका प्रूफ है, वी नो दैट, हमें मालूम क्या है? एक इक्वेशन हमें मालूम है, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू एन माइनस पी। ये इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे। ठीक है, इसके बाद जो है, नाउ एफ जेड इज़ एनालिटिक एंड हैज़ नो पोल्स इनसाइड सी। एफ जेड क्या है? एनालिटिक है, बट इसके अंदर जो है कोई भी पोल्स नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि P इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट को हम फिर से लेंगे। हिंस इक्वेशन फर्स्ट बिकम 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू एन। एन क्यों लिए यहाँ पे? P इसलिए हटा दी हमने, P को ज़ीरो लिख दिया, तो यहाँ पे एन आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू, हम क्या इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड इंटू डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू एन। ठीक है, ये एन को हमने यहाँ लिख दिया, और ये 2 पाई आयोटा को इस साइड पक्षांतर कर दिया, हमने मूव कर दिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से लिख दिया इसको। अब इसके बाद हम ये 2 पाई आयोटा एन इज इक्वल टू, इन सब का हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो जो वैल्यू हमें मिलेगी वो वैल्यू कुछ इस तरीके से रहेगी, लॉग एफ जेड। ठीक है, इस तरीके की वैल्यू मिलेगी जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है इसको हम डेल सी लॉग एफ जेड के तरह मान लेंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। इसके बाद हम ये बताते हैं कि वेयर डेल सी क्या है? डेल सी इज इक्वल टू वेरिएशन ऑफ लॉग एफ जेड हैज़ जेड मूव। ठीक है, वंस अराउंड द कंटोर सी। इस जेड जो है ये हमारे इस क्लोज कंटोर के बाहर जो है राउंड लगाने वाला, एक बार पूरा राउंड लगाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने जेड लिया यहाँ पे। इसके बाद सिंस z इज इक्वल टू क्या है? x प्लस आई वाई इज इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा। ठीक है, अब हम दोनों पक्षों में लॉग लेने वाले हैं, तो लॉग z इज इक्वल टू लॉग आर, इसका हम लॉग लेंगे। ठीक है, लॉग आर प्लस लॉग ई की पावर आयोटा थीटा क्या हो जाता है? आयोटा थीटा हो जाता है। ठीक है, इसके बाद इसके आगे है, इसके बाद हमारे पास बचा क्या? लॉग z इज इक्वल टू लॉग आर प्लस आई आर्गूमेंट एफ जेड। जो हमारे पास आयोटा थीटा बचा था उसको हमने क्या मान लिया? आई आर्गूमेंट ऑफ एफ जेड। जी देखिए, यहाँ पे हमारे पास आयोटा थीटा जो बचा था इसको हमने क्या मान लिया? आई आर्गूमेंट एफ जेड मान लिया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या प्राप्त है? वी हैव लॉग एफ जेड इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ एफ जेड प्लस आई आर्गूमेंट एफ जेड। हमने ये लॉग आर की जो वैल्यू है इसको रिप्रेजेंट कर दिया किससे? लॉग मॉड ऑफ एफ जेड से। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे ज़ीरो लानी है। तो अब हिंस दोनों पक्षों में हम डेल सी जो है इंटू कर देंगे, तो डेल सी लॉग एफ जेड इज इक्वल टू डेल सी
log mod ऑफ एफ जेड प्लस आयोटा डेल सी आर्गूमेंट एफ जेड। ठीक है, हमने दोनों पक्षों में क्या कर दिया, डेल सी को ऐड कर दिया। इसके बाद हम कह सकते हैं बट डेल सी लॉग मॉड ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि लॉग मॉड ऑफ एफ जेड जो है इज़ सिंगल वैल्यू है। इट इम्प्लाइज जेड डज वंस अराउंड, जब जेड एक बार बस इसमें राउंड लगाता है कंट्रोल सी में, तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी ज़ीरो हो जाएगी। तो दस वी गेट डेल सी लॉग एफ जेड इज इक्वल टू आयोटा डेल सी आर्गूमेंट एफ जेड। जब इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो हमारे पास बचेगा क्या, यही तो बचेगा, डेल सी लॉग एफ जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो नहीं लिखेंगे यहाँ पे, प्लस आयोटा डेल सी आर्गूमेंट एफ जेड, यही तो बचेगा हमारे पास। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 2 से लेंगे, क्योंकि हमारी इक्वेशन 2 क्या है, इस साइड में है इक्वेशन 2। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन 2 क्या कहती है, 2 पाई आई एन इज इक्वल टू आयोटा डेल सी आर्गूमेंट एफ जेड। ठीक है, अब यहाँ से हम जो है इस आई को और इस आई को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास बचा क्या, और ये 2 पाई को इस साइड पक्षांतर कर देंगे, मूव कर देंगे, तो n इज इक्वल टू अब हमारे पास बचा 1/2 पाई डेल सी आर्गूमेंट एफ जेड। यही तो हमें प्रूफ करनी थी, तो हमारी जो थ्योरम है वो हमारी प्रूफ हो गई है, क्योंकि हमें यही प्रूफ करनी थी। ठीक है, तो स्टूडेंट इस थ्योरम को आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। 5 नंबर की थ्योरम आती ही है, कंफर्म रहता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और ये जो मैंने मेथड यूज़ किया है ये बहुत इजी मेथड है और आराम से आप इसे अच्छे से समझ भी पाए होंगे। तो आप एग्ज़ाम में इस पूरी मेथड को लिखेंगे तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे ही। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हम आगे और भी थ्योरम सॉल्व करने वाले हैं। थैंक यू।